दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको हम साक्षात्कार करवाने वाले हैं, मुलाकात करवाने वाले हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष यशोदान गढ़वी साहब से, और उनसे जो है मिलके गुजरात के कुछ जैसे कहते हैं कि ज्वलंत जो इश्यूज हैं, जो 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 शमन होने का नाम नहीं लेते, जो खत्म होने का नाम नहीं लेते, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो कम नहीं हो रहे, और उसको लेकर उनकी राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी की ओर से किस तरह से इसको देखा जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, तो यहाँ भी है। अब आने वाला चुनाव है लोकल बॉडीज का, उस पर हो सकता है थोड़ी बहुत बात कर ले। और दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आके सामने पड़ी हुई है, वो उन खबरों पर उनका टेक क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उनको मेरे साथ जोड़ देता हूँ। यशोदान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM गुजरात पर। थैंक यू मयूर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक्चुअली शुरू करें इससे पहले दर्शकों को एक दृश्य दिखा दो फिर से एक बार। आपने तो देखा ही होगा, ये दृश्य है आपके दर्शकों के लिए, ये देखना बहुत जरूरी है। ये सब लोग जो सोए हुए हैं, ये परसों रात का दृश्य है ये। और ये तो मैदान या खुली जगह आपको दिख रही है, वो गांधीनगर का राम कथा मैदान। और आप अगर किसी ने ये खबर हमारी कल वाली ना देखी हो तो हम फिर से बता दें कि ये युवा हैं, हमारे राज्य के शिक्षित बेरोजगार हैं, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वन विभाग की बीट गार्ड की जो नौकरी होती है, जगह होती है बीट गार्ड, उसके लिए उन्होंने दी थी। और उसको उस परीक्षा में जिस तरह से वो पद्धति थी CBRT, और उन सबको लेकर जो परिणाम घोषित हुआ, उन सब से वो विद्यार्थी सहमत नहीं थे। और इनकी तादाद कुछ 4 लाख की है। 823 जगह थी और 4 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। और वो अपना विरोध जताने, अपनी मांग रखने के लिए गांधीनगर आए थे, और पूरी रात उन्होंने आंदोलन करते करते इस तरह से बिताई हुई है। लेकिन सरकार जो है हमारी, वो बिल्कुल तैयार थी कि जब चाहे तो, मतलब मूड होता किसी बड़े अफसर का या बड़े मंत्री का, तो इनको कभी भी रात को भी धर लेती, शाम को भी धर लेती। लेकिन अब जो पहले करते थे, अब इस बार तो नहीं किया। लेकिन ये हालत है इस राज्य में हमारे युवाओं की, जो शिक्षित बेरोजगार है, जो अपना हक मांगने आते हैं, तो ऐसे खुले में उनको सोना भी पड़ता है। तो मैं इस मुद्दे पे आना चाहूंगा यशोदान भाई के पास। शायद उनका कनेक्शन लूज हो गया, लेकिन वो फिर से जुड़ जाएंगे। उस दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था, जिसको नीति आयोग बना दिया गया है, वो नीति आयोग का एक रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। और उस रिपोर्ट में जो कहा गया है, यशोदान भाई, ये भी थोड़ा बता दूं मैं कि गुजरात में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गुजरात जो शिक्षा में एक समय बहुत ही अग्रिम स्तर पर था, अब वो बिल्कुल पीछे जो है चला गया है, 18वें स्थान पर चला गया है शिक्षा में। एक तरफ ये शिक्षित युवा बेरोजगार और नौकरी को लेकर जो है परेशान है, और दूसरी ओर शिक्षा में हम लोग 18वें क्रम पे गुजरात राज्य चला गया है। और तीसरा मुद्दा है किसान को लेकर जो एक रिपोर्ट आई है, कि आय दुगनी वाली बात तो दूर रही, लेकिन गुजरात में जो है उनकी मासिक आय सिर्फ 12,631 रुपया है। प्रति किसान का जो ऋण है, वो सब किसान, मतलब प्रति किसान देखा जाए तो वो 59,000 का ऋण है। और हम जो है गतिशील गुजरात है, हम विकसित गुजरात है। जो मैंने देखा ना, ये जो ये युवा सो रहे थे रात को उधर, मतलब मैं बड़ी तकलीफ हुई। ये हालत होती है क्या कहेंगे आप इस सब तीनों चीजों? बिल्कुल मयूर भाई, इसको पॉइंट पे पॉइंट हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं ये एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम अब अगर घर बनाते हैं तो पहले नींव अच्छी रखते हैं। देखो, नींव अच्छी नहीं रही तो स्वाभाविक तौर पर घर लंबा टिकने वाला नहीं। आपने देखा होगा जिस तरह से भाजपा ने
एक डर का माहौल हिंदू मुस्लिम करके पूरे गुजरात में एक तो ब्रेन वॉश किया। भाजपा ने जो पॉलिटिकली गुजरात में जो किया है वो उनके लिए इतना फायदेमंद है और गुजरात के लिए इतना नुकसान करता है, वो आज आपको मैं 3 मिनट के अंदर बता दूंगा। पहले आपने देखा होगा कि सालों पहले ये कहा गया कि एक काम करो, आपको है ना गुजरात है, हिंदू में ये रहना चाहिए, मुस्लिम को फलाना ढिकड़ा। अब हिंदू मुस्लिम करके गुजरातियों को ठगा गया। हिंदू और मंदिरों, हिंदू से भाजपा को कोई लेना देना नहीं, ना तो मुस्लिम से। भाजपा के राज में आज भी मुस्लिम जो बुटलेगर है वो भाजपा के हैं और भाजपा के काम करते हैं, और कंट्रोवर्सी निवेदन देना उन लोगों का काम है। मैं इसलिए कहता हूं कि नींव ऐसी रखी गई और पिछले दरवाजे से पूरे गुजरात को खोखला कर दिया। उद्योगपति और भाजपा के नेता मिलकर प्लान कर लिया कि गुजरात को कैसे लूटना है। प्रजा को डरा दिया कि भाई भाजपा के बिना रहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपके घर पे ये आएंगे, आपके घर पे जला देंगे, ऐसा करके डर का माहौल पैदा किया। इसमें सालों लगते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि आप अगर ब्रेन वॉश करना चाहते हैं कोई युवाओं का, लोगों का, तो उसको छोटे बच्चे हैं तब से करिए। तो आपने देखा होगा कि परीक्षा पे चर्चा क्यों हो रही है। परीक्षा पे चर्चा इसलिए हुई कि 12वीं का बच्चा पढ़कर वो आएगा, पहला वोटर बनेगा, तो वो कमल पे जाए, बरोबर है। अब परीक्षा पे चर्चा करनी है तो नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर करनी चाहिए। परीक्षा तो बच्चे तो होशियार हैं, लेकिन लेने वाले की परीक्षा पे चर्चा करनी चाहिए, आपको मिनिस्टर की करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पूरे गुजरात में ये माहौल देखकर आज रिपोर्ट आई कि भाई शिक्षा में 2018 में तो हम कुछ अच्छे थे, 6 साल में, तो 18 से नहीं, ये 15 साल पहले से नींव धीरे धीरे हिलनी शुरू हो गई होती है, तुरंत पता नहीं चलता है। आज मान लो कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो ये 10 साल बाद इंप्लीमेंट होगा, कि 10 साल बाद इनका असर दिखने लगेगा। तो आपने देखा होगा कि इतने बेरोजगारी बढ़ गई, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, आउटसोर्सिंग कर दिया पूरा। आज बिटगार्ड वाले जो बच्चे बैठे हैं, आपने रात का जो वीडियो बताया, सोए हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी के प्रवीण राम थे, युवराज सिंह थे। आम आदमी पार्टी तो पहले से लगे हुई है, मैंने कहा है कि भाई बच्चों के साथ है। अब ये क्यों सोए पता है? ये गलती है सरकार की, मंत्री की। मंत्री और मुख्यमंत्री को सरकार चलाना नहीं आता है, वो अफसर बोलते हैं वो करते हैं। अफसर ये कहते हैं कि एक काम करो, एक ऐसी एजेंसी ले लो जो अपने बंदों को ऐड कर दे। टीसीएस को दिया भर्ती करने, टीसीएस को आती नहीं है। टीसीएस खुद वो अपने भर्ती नहीं कर पा रही। अब महाराष्ट्र में वो ब्लैक लिस्ट है, करोड़ों का कौभांड किया है, उसको इन्होंने भर्ती करने का दिया है। अच्छा, भर्ती किस तरह से की कि सुबह का पेपर अलग, दोपहर का पेपर अलग, शाम का पेपर अलग, 16 दिन भर्ती की पेपर ली, 48 पेपर निकाले गए। अब सुबह सब पेपर अलग है। अच्छा, सब पेपर अलग हो गए तो सुबह में जो 150 आया तो वो बोल रहे हैं कि 150 आया, दोपहर वाले को 130 आया, तो वो 30 वाला मेरिट में आ जाएगा, 150 वाला नहीं आएगा। वो कैसे? क्या घंटाल की नीति है, देखो आप इन्होंने। और ये क्यों किया मयूर भाई, कि इन लोगों को आता है, नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन गुजरात को बर्बाद करना चाहते हैं और अपने लोग पैसे लेकर ये लोग डालवाना चाहते हैं। ये क्यों आता है मैं इसलिए बोल रहा हूं, ब्रिज टूट रहा है। अब सुदर्शन ब्रिज द्वारका में टूट रहा है, लेकिन कमलम कोई टूटा? संसद से छत में पानी गिरा, लेकिन कमलम की छत से पानी गिरा नहीं गिरा नहीं। तो भाई कमलम क्यों नहीं टूट रहा है? तो ये तो लोगों को मूर्ख बनाते हैं धर्म के नाम पे। फिर वही उन सामने धर्म वाले लोग भी इन्हीं के कहने से निवेदन करते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, बहुत बड़ी साजिश है। देखो, आम आदमी पार्टी तो धर्म और राज्य करती नहीं है, ज्ञाति जाति की राजनीति। हम तो सिर्फ काम की राजनीति करने आए, हमें राजनीति आती नहीं है, काम कर रहा था। तो अब क्या हुआ, बिटगार्ड वाले में गलती किसकी? अफसर की, मंत्री की और मुख्यमंत्री की। लेकिन बैठे कौन है? आंदोलन कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं?
इसलिए कर रहे हैं कि इनके बच्चे ने भाजपा के लिए प्रचार किया है, इनके मम्मी पापा ने, काका मामा मौसा ने। समझ गए आप? अगर उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया होता और भाजपा के लिए प्रचार नहीं किए होते तो आज ये बच्चे यहाँ पे नहीं होते, आज वो जॉब में होते। बराबर है। तीसरी बात कि एक तो इनके सामने एफआईआर होनी चाहिए, मंत्री के सामने भी, कि भाई आपने गलत तरीके से एग्जाम लिए, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे ब्रिज टूटता है, कोई जवाबदेही नहीं है, कंपनी है कहाँ है, राजकोट तकसीला कांड हुआ, ये हुआ, कोई जवाबदेही नहीं, किसी की नहीं है। अब मजे मजे करो। तो एक चीज ये है, नींव कैसी रखी गई है, भाजपा की नींव आज अगर 5 साल और रही ना भाजपा, तो गुजरात पूरा खोखला हो जाएगा। पूरी गोचर जमीन बेच दिए, पूरी उद्योगपतियों, 5 उद्योगपति सब खरीद रहे हैं। अब 150 एमएसएमई मोरबी में बंद हो चुके हैं, ये 8 दिन की पहले की रिपोर्ट है। व्यापारी 200 रास्ते पे है। 200 हाँ 200 बराबर है। जामनगर में व्यापारी रास्ते पे हैं, पूरे दिन जीएसटी लगा दिए। अच्छा, जीएसटी में बहुत बड़ा घपला है। अब जीएसटी 28%, 18% जीएसटी है। मुझे कल फोन आया, एक तालुका पंचायत में सरपंच ने ग्रांट ली, तो वो पहले से जीएसटी काट लिया 18%, फिर तालुका पंचायत भी जीएसटी 18% काट लेती है, तो हुई कितनी 36 तो ऐसे निकल गई। तो काम क्या, लाख रुपए हम 36,000 तो सरकार के चले गए। तो ये गुरु घंटाल की मतलब नीति है। और इससे आगे मैं आपको ले चलता हूं। आपने कहा कि ऐसे बच्चे रो रहे हैं, अब आए आपने शिक्षा पे। शिक्षा पे पूरा देखो आप, ज्ञान सहायक का, अब आपने अगर जाहिरात निकाली है टेट टाट की एग्जाम ले रहे हैं और आप इसमें लिख रहे हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन से कि ये टेट टाट पास करने वाले, तो आपने देखा होगा कि पहले टेट टाट की एग्जाम जब नोटिफिकेशन लिया टेट टाट का, तब उस नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि आपको परमानेंट नौकरी दी जाएगी टीचर की। लेकिन निकाली कौन सी? ज्ञान सहायक। अच्छा, ज्ञान सहायक क्यों निकालते हैं? इसमें भी आप देख लेना, 2 साल बाद बंडा, ये अभी नींव रखी है ना, अभी 2 साल बाद ऐसा बंडा फोड़ होएगा कि कोई बच्ची टीचर्स बोलेगी कि मुझे आचार्य ने या प्रिंसिपल ने या भाजपा ने नेता ने या भाजपा ने मंत्री ने कहा है कि ज्ञान सहायक में अगर आपको कंटिन्यू होना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। शोषण होगा महिलाओं का। जैसे अभी आप देखो, आरोग्य मंत्री के खिलाफ बीच में कंप्लेन हुई थी नर्सिस के मामले में, वहां पे आउटसोर्सिंग चालू हो गया। तो ये पूरे ऐसी नींव रखी गई है कि पूरा भ्रष्टाचार से भाजपा के नेता आराम से खा पी सके और भ्रष्टाचार कर सके। अब दूसरा, शिक्षा खत्म कर दी इन्होंने। तीसरी पॉइंट पे आते हैं, किसानों के। किसान का आप देखो कहां से कहां पहुंच गया किसान। गुजरात का किसान पंजाब हरियाणा से आधा भी नहीं है इनकम में, और हरियाणा का कर्जा माफ होता है, भाजपा की सरकार है तो। आम आदमी की सरकार आई तो वहां पंजाब का कर्जा माफ हो रहा है, मतलब पंजाब के किसानों को एमएसपी मिल रही है। भाजपा की सरकार ने ऐलान किया हरियाणा में एमएसपी देंगे, तो गुजरात के किसानों ने क्या आपको बाप मारा है क्या? आपका क्या गुनाह किया है? लेकिन किसान, वोटिंग के दिन किसान नहीं होते। मैंने तो किसान नेता के तौर पर मैंने बहुत लड़ाई लड़ी और मैंने तो भुगता भी है। मुझे लगा था कि ये 54 लाख किसान एक होंगे, उसके मम्मी पापा परिवार, तो 2 करोड़ वोट होते, सरकार बदल लेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं खुद भी हार चुका हूं। बराबर है। और मजे से भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि सुदान भाई बोले थे ना हम कि किसान किसी के नहीं हो रहे, आपके भी नहीं हो रहे। देखो, आप आउटसोर्सिंग के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब हुआ क्या, इसमें 2 चीज हुई। मुझे एजुकेशन वाले लोग जब बातें कर रहे थे, हमने कहा था कि अच्छी स्कूलें बनाएंगे, बरोबर है। हारने की वजह से देख लेना मयूर भाई, मैंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री घोषित किया गया था कैंडिडेट के तौर पर, आपको पता है। बिल्कुल, जनता बनाती है, बाकी तो इसमें तो कोई। लेकिन हमने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी बनते अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, ये सब में 100 सरकारी स्कूलें एक साल में बन जाएगी, जो कि प्राइवेट को टक्कर मारे। और 10 साल से जैसे नहीं बढ़ी है फीस प्राइवेट की दिल्ली में, ऐसे गुजरात में भी नहीं बढ़ने लगे। तो वाली एक नहीं हुए, लेकिन जो शिक्षा माफिया थे वो एक हो चुके हैं। एक हो गए कि भाई आम आदमी नहीं आनी चाहिए,
कुछ भी तरह आम आदमी आएगी तो अच्छी स्कूलें बनाएगी, आम आदमी आएगी तो हमारी जो भाजपा के नेताओं की जो स्कूल है वो बंद करवाएगी, या तो फिर फीस नहीं बढ़ने देगी। तो नहीं दिया। किसानों में भी यही हुआ। किसानों को इन्होंने ये कहा कि देखो आप है ना किसान नहीं है, आप कोली ठाकुर हैं, आप कोली हैं, आप पटेल हैं, आप अहीर हैं। किसानों को इस तरह का दिया गया। और फिर क्या बोला गया कि देखो ये तो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन मोदी साहब के गुजरात में अगर गए तो मोदी साहब की इज्जत जाएगी। अब मोदी साहब कहाँ यहाँ देख रहे हैं, गुजरात को तो ठेंगा दे दिया है उन्होंने, कुछ दिया नहीं है गुजरात को। गुजरात के किसानों का पर्यावरण मोदी साहब ने नहीं किया है। मोदी साहब ने गुजरात की महिलाओं को 450 गैस सिलेंडर नहीं दिए, वहां मोदी की गारंटी दे रहे हैं राजस्थान, जहां से हर साल सरकार बदलती है। मध्य प्रदेश की बहनों को वहां पे 1250-2500 रुपए दे रहे हैं पर मंथ। गुजरात की बहनों को तो ठेंगा दे दिया मोदी साहब ने। पोस्ट कार्ड लिखने की बात की थी। महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को दे रहे हैं 10,000 रुपये, गुजरात के बेरोजगार को क्यों नहीं दे रहे भाई? लेकिन हमें जागना पड़ेगा। इस सब का एक ही इलाज है, भाजपा को लात मारो और युवा न्याय पाओ। भाजपा को लात मारो, किसानों कर्जा माफी पाओ। भाजपा को लात मारो, महिलाएं पर मंथ भत्ता पाओ। ये एक सूत्र चलने वाला है अगले समय में। और अब देखो, अब मुझे कल फोन आया, ये जो बच्चे थे गांधीनगर बैठे हैं, तो मैंने प्रवीण राम और युवराज सिंह को भेजा था, पूरी टीम को भेजा। अभी भी 2-3 दिन मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आप इच्छोगे। तो ज्ञान सहायक मामले में हमने यात्रा निकाली थी दांडी से, आपको पता है, तो चित्र बसाव और युवराज सिंह 10-15 दिन की पूरे नॉर्थ गुजरात में। अब क्या है कि अब मैंने उन लोगों को बोला है कि आपके मम्मी पापा को बोलो। अब कल जिस तरह से पुलिस मार रही थी युवाओं पे, लात मारकर उसको बिठा रही थी भाजपा की पुलिस, अब उनकी मम्मी पापा को एहसास हुआ कि यार ये गलत बहुत गया, लोगों को घसीटा बहुत गया, रोड पे घसीटा गया, लोगों को बहुत, रोड पे घसीटा गया। यस, तो ये अब उनके मम्मी पापा ने ये जो विजुअल देखे हैं, अब उनको चिंता हुई कि यार हम तो भाजपा के कार्यकर्ता है। इसमें ये क्या कि छोटे मोटे जो भाजपा के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख है, तहसील के हैं, गांव के जो कार्यकर्ता है, वो बेचारे गरीब है, मध्यम वर्ग है, उनके बच्चे हैं। ये किनके बच्चे हैं? उनके बच्चे हैं। देखो IAS IPS का बच्चा नहीं है कोई बीट कार्ड बनने के लिए, कि ना मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई का बच्चा आएगा, कि ना शिक्षा मंत्री और वन मंत्री का बच्चा आएगा। देख लेना, ये बच्चे हैं, वो गरीब है। अब हालात देखो कि बच्चे रो रहे हैं। एक एग्जाम 2 साल हुए, पहली एग्जाम ली, पेपर लीक हो गया। दूसरी एग्जाम उनको पता चला कि युवराज सिंह पे ये मामला पहुंच जाता है, तो युवराज सिंह को जेल में डाल दिया और पीछे से एग्जाम में ले ली। तीसरी में ज्ञान सहायक ले दिया। चौथी में उन्होंने कह दिया कि अब सरकार में भर्ती होगी, लेकिन भर्ती की नहीं, फिर से ज्ञान सहायक दे दिया। ये झूठे हैं यार, इस पर तो FIR होती है। मैं तो बोल रहा हूँ कोर्ट में भी जाना चाहिए। लेकिन ये इसलिए गुजरात में एक नींव रखी गई कि लोगों को पीछे से दरवाजे डर दिखा के इस तरह से मलाई लेना शुरू कर दिया है। अब आखिर में आपसे समझना चाहता हूं कि लोकल बॉडीज के चुनाव आएंगे, स्थानीय स्वराज की जो संस्थाएं हमारी हैं, कॉर्पोरेशन और जिला पंचायत और तहसील पंचायत, ये सब तो अब वो आ रहे हैं, मतलब आगे तो वही चुनाव है। तो क्या कैसे आप लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं? और क्योंकि लोकल मुद्दे तो बहुत बड़े गंभीर और खतरनाक है, मतलब अगर तहसील और जिले के अगर मुद्दे देखें तो वो तो बड़े विकराल है। कैसे इसको देख रहे हैं आप, तैयारियों को? बिल्कुल मयूर भाई, देखो लोकल इश्यूज के लिए मैंने पूरे गुजरात में दौरा किया है। ये साउथ के 3-4 जिले रह गए। हमने जहां जहां नगर पालिका है वहां टीमें बना ली है। और आपने देखा होगा कि हर रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं। खड्डे में भाजपा का झंडा लगाना हो, लोगों के इश्यूज उठाने हो, ये सब उठाने की हमने शुरुआत कर दी है। मैं आज से विपस्सना साधना में जा रहा हूँ 11 दिन। उसके बाद आने के बाद मैं पूरा नगर पालिका के जो इंचार्ज, को इंचार्ज और पूरी समितियां हैं वो हम डिक्लेयर करने वाले हैं। प्रदेश की पूरी टीम लगने वाली है और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और साथ में देखो, जनता तय कर दी है, लेकिन हम तो आवाज उठाते रहेंगे। आज देखो सूरत में विपक्ष दिया है। कल आपने देखा होगा सूरत में खड्डे में केक का जन्मदिन मनाया गया, केक काटकर खड्डे का, बराबर है। और भाजपा के झंडे लगाए गए थे। पूरे गुजरात में ये कार्यक्रम आम आदमी कर रही है। आम आदमी
मौसम की तरह नहीं होती कि आती है चुनाव तब आते हैं। आपने देखा होगा, मैंने कंटिन्यू आम आदमी चुनाव खत्म होने के बाद ग्राउंड पे है, कहीं पे भी। मैंने सूरत की जनता को भी कल ट्वीट करके अपील की है कि देखो, विपक्ष में होते हुए दूसरे कॉर्पोरेशन में कौन विपक्ष है पता नहीं है, लेकिन सूरत का विपक्ष हर रोज चमकता है, हर रोज विरोध करता है, हर रोज मुद्दे उठाते हैं, हर रोज अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हर रोज शासक वाले जो भ्रष्टाचार करते हैं उसको ओपन करते हैं। तो अगर शासन दिया होता सूरत कॉर्पोरेशन का तो आज सूरत की सूरत अलग होती। दूसरी बात मैं एक और बताना भूल गया हूं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी किसानों के विरोधी है। विरोधी इसलिए हैं कि किसान के बड़े बड़े जो नेता हैं वो उनके सभ्य बन चुके हैं और उनके बहुत और धंधे हैं। जो किसान नेतागिरी होती है ना, इन लोगों को ये लोग धंधे देते थे कंपनी में या कहीं से कॉन्ट्रैक्ट दिला देते। अब किसान का क्यों विरोधी है कि उद्योगपतियों का नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 16 लाख जी, कर्जा नहीं है, मतलब ये जो अलग अलग बैंकों वाला वो करते हैं वो आपको पता है। लेकिन एक ये 100-150 किसान है, 100-150 उद्योगपति का माफ किया। किसान 16 करोड़ है और उस पर 21 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर 21 लाख ना करते, लाख करोड़ 16 लाख करोड़ करते ना, तो 16 करोड़ किसानों को फायदा होता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 200 लोगों की फायदा किया। और आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में नरेंद्र मोदी को 200 लोगों ने फायदा करवा दिया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है? धंधा है पूरा, चंदे का धंधा। आओ सिखाऊं चंदे का धंधा, पैसा दो और धंधा लो, पैसा दो और ब्रिज बनाओ, पैसा लो और लोगों को लूटो, पैसा लो और लोगों को मार दो। यही हुआ ना, यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। चलिए, आप विपश्यना साधना के लिए जा रहे हैं, आपको हम तब वैसे कल बात फोन पे हो रही है, तो अब हम भी चाहेंगे कभी कभी जा सके, कोशिश करेंगे। लेकिन आप जा रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे, शुभकामना देते हैं। 11 दिन तक आप एकांत में रहेंगे, साधना करेंगे, अच्छी बात है। चार्ज होके आइए वापस और गुजरात की जनता के जो मुद्दे हैं उसको बस ऐसे ही उठाते रहिए। ऐसी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मयूर भाई। और 4PM आपका भी। 4PM बहुत ही अच्छा कर रहा है और मुझे तो आनंद है। मैं 4PM देखता रहता हूँ और खास करके जो ज्योतिष जी का कार्यक्रम आ रहा है, राजीव नारायण जी का, वो संजय सिंह के साथ का संडे का, तो मैं किसी भी तरह टाइम निकाल कर, और उनकी एक्यूरेट होती है सवाल, बहुत बड़ी बात है। और कॉन्फिडेंस का साथ, उनका कॉन्फिडेंस मैंने देखा था वो एक कार्यक्रम में, संजय जी और ये दोनों थे, राजीव नारायण जी, कि एक्सिल पोल आने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को बहुमत नहीं मिल रही है, झूठ है। ये कहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो अपने आप में एक ऑब्वियसली एंशिएंट साइंस है, हमारा पुराना शास्त्र है, और उसको ठीक से जो समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो वो बिल्कुल वो कह सकते हैं। तो वो राजीव जी वो हैं, तो बड़ी इनको ईश्वर की कृपा भी है और आप सबका प्यार भी है, तो अच्छा है, अच्छी बात है। चलिए यशोदान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये बातचीत आपने सुनी यशोदान गढ़वी साहब, आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने जिन मुद्दों पर बात की, गुजरात में जो हो रहा है वो आपके समक्ष है, आपने सुनी। आपकी बारी है, आपको ये बातचीत सुन के आपको मन में क्या ख्याल आता है, क्या सोचते हैं, हमको लिख के कमेंट के जरिए जरूर से बताइएगा। अगर आपको हमारी पसंद आई हो बातचीत, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।